गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मतलब मैं 5 बजे उठ गई हूँ और रेडी हो गए हम क्योंकि शुभम को जाना है ड्यूटी। और अब हम निकल रहे हैं। कल का दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया और कल दीदी वगैरह भी आए थे बड़े वाले, और बट मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि अपने भी काम होते ही है। तो अब बस वापस निकलना है और लकीली आज हमारे साथ पापा भी जा रहे हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ भी जा रहे हैं। तो बस अब देखते हैं नीचे चल के। मैं यहाँ से रेडी हो गई हूँ, नीचे चल के देखते हैं कि हो गए सब रेडी या नहीं। और हम ब्रेकफास्ट नहीं करके जा रहे क्योंकि यार इस वक्त तो कोई भूख होगी नहीं, इतनी जल्दी किसे भूख होगी। तो अब रास्ते में देखेंगे, लेट्स सी कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। बट पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा उसके लिए, तो चलते हैं। नहीं ओए होए होए बाय मम्मी। पैसे भी मेरा ले मम्मी 2-3 दिन मेरा पकड़ो, मैं भी कहूँ बाय। सिर्फ और वाइब्स ले लो अपनी वापस। बाय दोस्तों। फ्लैश लाइट ऑन करना फिर अच्छी सी लाइट पड़ रही। ओके बाय। चल थोड़ा ही आ गया है और देखो धुंध का क्या हाल है। नीचे तो लेक तो दिख भी नहीं रही है सब सफेद हुआ है। हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और धुंध इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। और अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, वो हम सोच रहे हैं या तो हम चंडीगढ़ से कर लेंगे या फिर कालाम पहुंच के करेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा अपनी बाउंड्री में पहुंच के ठीक रहता है ब्रेकफास्ट वगैरह करना। और अभी आगे वालों क्या हाल चाल है? नहीं क्यों नहीं सो? हाँ पापा को ऐसा था कि नहीं आगे बैठ के नहीं सोऊंगा। नहीं पापा सो जाते हैं जो वो छोटे सफर में, ये तो लंबा सफर है ना, फिर तो इसी पे तो सोते हैं। कहीं हमारे ड्राइवर कोई नींद आ गई तो मेरे को तो आ रही थी नींद। नहीं तब मैं ऐसे नहीं कर रही थी तुमको। हाँ, पर मजेदार सफर है वैसे ये चंडीगढ़ वाला, तो सीधा सीधा ही है तो पता नहीं लगता। आप तो इस पे पहली बार आए हैं ना पापा, इस वाले रास्ते से, आया तो इसमें शॉर्टकट वाले थे। पहले यही था रास्ता। शॉर्टकट वाला कहाँ था? पहले तो स्वार घाट वाला ही था। अरे पर एक खरड़ से नहीं आते थे बंदे, गाड़ी इसी तरफ से आती है। अच्छा पीजीआई होके। अच्छा। और पापा जा रहे हैं, क्यों वो आपको अगले व्लॉग्स में ही पता चलेगा कि हमारे साथ क्यों जा रहे हैं पापा। अब वो टाइम आया जो हम स्टोरीज बताते नहीं है, मतलब जो पापा बताते हैं कि ऐसे ऐसे पापा ने पापा के वर्क प्लेस की, तो एक्चुअल में उसी के लिए आए हैं पापा। उनके कोई नोन है, उनके बेटे की शादी है तो उसमें जा रहे हैं और हम भी जाएंगे और हम भी पापा के साथ खूब मज़े करके आएंगे। नाहन पहुंच के हम लोग घर आ गए थे सीधा, और शुभम को ड्यूटी जाना था। और हमारे साथ आए हैं शुभम के बुआ, मतलब पापा के मुंह बोली सिस्टर है, तो वो बुआ जी आए हैं हमारे साथ। और हम लोग खूब पूरा दिन से गप्पे मारे थे और अभी शाम हो चुकी है, मतलब शुभम के वापस आने का टाइम पे हो चुका है। लेकिन हमारा प्लान बन गया है बुआ वगैरह के घर जाने का, वो नाहन में ही है। तो अभी हम लोग उधर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भैया भाभी होंगे और उनके बच्चे भी होंगे, तो उनके बच्चों के साथ मेरी और शुभम की काफ़ी बनती है। तो वो बोलता भी रहता है कि चाची के साथ गप्पे मारनी है, चाचा चाची के साथ। तो अभी हम वहाँ जाएंगे। बस आज मैंने जो खाना बनाया है, मतलब मुझे लगा था कि हम मतलब भाभी वगैरह यहाँ आएंगे, तो मैंने खाना ज़्यादा बना लिया था, तो वो सारा पैक करके अभी वहाँ को ही लेकर जाएंगे। और आज मैंने बनाई है दाल और एक मिक्स वेज और एक पापड़ की सब्ज़ी और एक चटनी और चावल चपाती ये सब बनाया था। तो बस वही सब हम पैक करेंगे और अभी निकलेंगे। और अब जाके हम लोग निकले हैं और अब बच्चों के साथ खूब मस्ती करेंगे क्योंकि वो भी हमारा वेट कर रहे थे। क्यों शुभम? बिल्कुल। तुम्हें आज आने में काफ़ी लेट नहीं हो गया? कदर नहीं है, पापा आए हैं, जल्दी आना चाहिए था तुम्हें। नौकरी करनी पड़ती हाँ यार वो तो है, नौकरी तो बोलते भी है, बाप की भी बुरी है ना, है ना बुआ? सही बात। तो ये है वो बुआ जी जिनके साथ, मतलब जो हमारे साथ आए थे, और अब हम इनके साथ जा रहे हैं। बच्चों अब नए टीचर से पढ़ने का वक्त आ चुका है। हटो, पुराने टीचर ट्रांसफर होगी, नए टीचर की ज्वाइनिंग है आज। भौतिकी लिखो, भौतिकी। ये होशियार बच्चा, ये पता है कौन? ही इज सुपर इंटेलिजेंट। कोचिंग वाला बच्चा ये।
बहुत इंटेलिजेंट है और बड़े। ये इसकी सीनियर टीचर। वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। बकवास पागल है। नहीं ऐसे नहीं बोलते। पागल हो रहा पर है मेरी बहन। इसका ह्यूमर ना Mic माइक drop. ड्रॉप। नहीं ये सबसे अच्छी मेरी फेवरेट है वो। इसको मैंने पास करवाने का और किया हुआ बात की। पता है वो कितनी इंटेलिजेंट है। व्लॉग वो टॉपर है वो। व्लॉग में बोल दूंगा मैं। और तू टॉप 10 वाला है। टॉप 10 में नाम चलता है। फिफ्थ क्लास में तो टॉप 10 में बहुत बड़ी बात है। वो टॉपर है। क्लास में टॉप 10 में बहुत तो 10th आते आते तो टॉप 20 में पहुंच जाए। हां बहुत वो टॉपर ही रहेगी फिर भी। उफ यार। The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे आने में और कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाई उसके बाद से, क्योंकि थक भी गए थे पूरा, मतलब सुबह भी जल्दी उठे, फिर काम भी थे ही थोड़े बहुत, तो वो सब करके फिर रात में भी लेट हो गए थे, तो इसलिए मैं आते ही हम लोग सो गए सीधा। और रात में आज रात मुझे कुछ डर सा लगा है, मतलब मैं कुछ बड़बड़ाया जा रही थी नींद में, पता नहीं क्या बोल रही थी। तो शुभम ने भी मुझे बोला कि हाँ पता नहीं क्या लगी हुई थी तू रात भर बोलने, तो मैं तुझे उठा रहा था कि उठ। और मुझे ना पता ही नहीं लग रहा था इतनी, मतलब ज़्यादा थके होते हैं ना तो सपने भी ज़्यादा आते हैं, मैंने ये देखा है, नोटिस करा है। बस आज मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है मुंगरे की सब्ज़ी और साथ में चपाती लगाऊंगी। पराठा नहीं खाएंगे क्योंकि कल भी हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया एक्चुअल में, मतलब मैंने तो नहीं, पर मैंने मतलब वो एक्साइटमेंट होती है ना जब पेरेंट्स आते थे कि क्या ही बना दे क्या ही खिला दे, तो मैंने ज़्यादा बना दिया और ज़्यादा खिला भी दिया। मैंने बनाया था शाही पनीर तो भाभी वगैरह के यहाँ जाके बनाया था। यहाँ पे बनाया था मैंने दाल चने की दाल, और एक चटनी बनाई थी, गरी और सेब की चटनी बनाई थी, और पापड़ की सब्ज़ी बनाई थी, और एक मिक्स वेज बनाई, मतलब 4 चीज़ें बनाई थी। तो और बनी भी बहुत ही बढ़िया थी, बट मेरे को भूख नहीं थी क्योंकि हमने रास्ते में पराठे खाए थे, तो उसके बाद पूरा दिन मुझे भूख ही नहीं थी। फिर रात में भी ज़बरदस्ती खिला के फिर ओवर ईट हो ही जाता है ऑब्वियसली। तो आज हम इसलिए ज़्यादा नहीं खाएंगे, कोई पराठे नहीं खाएंगे, लाइट ही खाएंगे, सो दैट कि हमारे को कल के लिए भी थोड़ा स्टेबल रहे हिसाब किताब। कल भी हमको मैरिज में जाना है, इसलिए आज नहीं हैवी नहीं खाएंगे कुछ। और अब मैं चलती हूँ, चपाती लगाती हूँ क्योंकि पापा अभी नहाने गए थे, तो नहा के मैं कहा फिर ब्रेकफास्ट करा दूँगी। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं और शुभम पापा के साथ निकल जाएंगे, मतलब मैं और पापा निकल जाएंगे शुभम के साथ मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और पापा ने मम्मी के लिए एनिवर्सरी का कुछ गिफ्ट देना है, तो मैं और पापा जाके लेकर आएंगे। तो अभी मैं जाती हूँ और चपाती लगाती हूँ। A few moments later. बाय, हम जाते हैं मार्केट और अब तुम जाओ ड्यूटी। तो ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद अब मैंने सामान रखवा दिया है एक शॉप पे, और अब मैं और पापा जूस पियेंगे और फिर उसके बाद में घर पर जाएंगे। और टाइम दिखाती हूँ आपको, देख लो 2 बजने को आ गए ऑलरेडी। ये टाइम पे हम पहुँचे हैं, पूरा दिन लग गया आज मार्केट में और 2 बजे जाके हम लोग पहुँचे। अब मैं तड़का लगाती हूँ, पापा तो भी रेस्ट करे थोड़ी देर, और मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मतलब लंच तो क्या, पापा भी कह रहे कि भूख नहीं है क्योंकि हमने जूस पी लिया था, तो अभी ज़्यादा भूख नहीं है, तो थोड़ा मैं कहा थोड़ा सा तो खा ही लेंगे कुछ ना कुछ, दाल चावल खाएंगे। और फिर शाम के लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी, बट तब तक मैं अभी किचन में ही आ गई हूँ क्योंकि फिर अंदर पापा आराम से रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर सो जाएंगे तो सही रहेगा। A few inches later. हाँ जी बहू रानी, क्या बना लिया ससुर स्पेशल तुमने? देखो सर, क्या क्या है कुछ ऐसा देख। ओ भाई साहब ये क्या है? मशरूम चिल्ली। ओ वाओ, और राइस के साथ, और ये क्या है? खेरू। वो दाल। तुमने तो आज मतलब दिल फिर से जीत लोगे ससुर का। नहीं जीता हुआ है, कितनी बार फिर से बोला था अभी तो मैंने। कल भी मैंने इतना ही स्वाद बनाया, कल भी ऐसी चीजें कल तो बहुत टेस्टी था ना। कल तो वो जो तुमने पापड़ की सब्जी बनाई थी, शाही पनीर बनाया था, और वो जो दाल थी, दाल चना। याद आ रहा है मेरे को टेस्ट ना जीभ पे। दाल चना था, और वो भी मैं ड्राई फ्रूट्स वाला बनाती हूँ, वो अलग चीज़ है। नाइस नाइस नाइस। चलो मैं खाना लगा देता हूँ पापा को फिर, है ना? हाँ पापा को गरम गरम दे दो ना, उनको गरम गरम पसंद है। और देखो मम्मी, सासू माँ
आप ताज़ा आटा गूंदते हो ना अपने हस्बैंड के लिए, मैंने भी पापा को पूरा ध्यान रखा है, बार बार ताज़ा आटा गूंदूंगी। लो सैलेड। छोड़ोगे आप फ़ोन अब? देख रहा हूँ उठो उठो, कल की भी तैयारी करनी है, सुबह जल्दी निकलना है। मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। गुड नाइट। अभी 9:30 हो चुके हैं और अभी बस मैं वॉक करने जा रही हूँ। पापा को नींद पड़ गई है इसलिए मैं धीरे बात कर रही हूँ, तो मैं छत पे जाती हूँ और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल आपके लिए अगला व्लॉग होगा, बट कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक आप गेस करना। हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं रहे हैं और वो मैंने पिछले व्लॉग्स में कभी बताया है कि पापा की पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा वहाँ से। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।